एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें डू व्हाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो इसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह समझेंगे। एक तो समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेंगे। तो पहले समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और व्हाइट बोर्ड पर भी समझने से पहले हम इस पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम पर आएंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए समझते हैं इस पैटर्न को। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ एक नंबर हमें ऐसे जरूर मिलेगा जो कि या तो कम हो रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा। तो देखिए ये नंबर ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आई। आई का कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा हो गया रो का नंबर। तो अगर ये हम कहें कि ये रो का नंबर है 4, तो यहाँ पर ये कहलाएगी 4 नंबर रो। ये 3 है तो थर्ड नंबर की रो, ये 2 है तो सेकंड नंबर की रो, और ये फर्स्ट है, ये 1 है तो फर्स्ट नंबर की रो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई 4 3 2 1। तो आई का जो लूप चलना चाहिए वो 4 से लेकर 1 तक चलना चाहिए। अब अगर हम जे की बात करें यानी कॉलम की बात करें तो कॉलम में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू 4 है तो कॉलम भी 4 हो गई, अगर 3 है तो 3 हो गए कॉलम, अगर 2 है तो कॉलम भी 2 है। इसी तरह से कॉलम अगर 1 है तो आई अगर 1 है तो कॉलम भी 1 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जे की वैल्यू भी 4 3 2 और 1 इसके अकॉर्डिंग चलेगी। अब यहाँ पर इसी प्रोग्राम को हम समझते हैं, इस लॉजिक को यहाँ लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि stdio.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली है। मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया है, दो वेरिएबल लिए हुए हैं आई और जे। आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 4 से, और CLR STR फंक्शन हमने स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़ किया है। और क्योंकि हमें प्रोग्राम भी डू वाइल लूप से बनाना है इसलिए हमने डू वाइल लूप यहाँ स्टार्ट कर दिया है। डू स्टार्ट करने के बाद अब क्योंकि ये डू स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर हमें नेस्टेड लूप भी लगाना है। तो नेस्टेड कैसे लगा दिया हमने, जे का लगा दिया। तो जे की वैल्यू 1 से लेकर आई तक चलानी है। अब ये कैसे हमें मालूम पड़ा, देखिए यहाँ पर 4 है तो जे की वैल्यू 4 तक, जब 3 है तो 3 तक, जब 2 है तो 2 तक, जब 1 है तो 1 तक, यानी आई के इक्वल तक चलानी है। तो 1 से लेकर अगर हम आई तक चला दें तो उसके इक्वल चल जाएगा। जैसे कि अगर आई की वैल्यू 4 है तो 1 से लेकर 4 तक यानी कि 4 बार पहली बार। जब आई की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि हमने आई को डिक्रीमेंट भी किया हुआ है, तो जब 3 होगी तो 1 से लेकर 3 तक यानी कि 3 बार। इस तरह से कॉलम वो प्रिंट होते रहेंगे। अब बात आती है कि हमें कॉलम में प्रिंट क्या करना है। तो देखिए प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब आई की वैल्यू 4 थी तो हम यहाँ 4 प्रिंट कर रहे हैं, जब 3 थी तो 3 प्रिंट कर रहे हैं, जब 2 थी तो 2 प्रिंट कर रहे हैं, जब 1 थी तो 1 प्रिंट कर रहे हैं। यानी आई को अगर हम प्रिंट कर दें तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने आई को प्रिंट कर दिया। जे की वैल्यू 1 से लेकर आई तक चलानी थी इसलिए हमने आई जे को इंक्रीमेंट किया हुआ है 1 से। और जब जे का लूप खत्म हो गया उसके बाद हमने किया है लाइन को चेंज, प्रिंट एफ स्लैश एन लिख के। यानी कि 4 कॉलम प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होगी, फिर 3 कॉलम प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होगी, ऐसे 2 कॉलम प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होगी। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। यहाँ पर आई का जो लूप है वो 4 से लेकर 1 तक चलाया हमने, और क्योंकि 4 से 1 तक चलाया है इसलिए उसको डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तो हमने इसको डिक्रीमेंट कर दिया। और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बन गया है, और हमने यहाँ पर गेट स्टेट फंक्शन लगाकर मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। तो इसी प्रोग्राम को अब हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं, और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से ही यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो उसको हम रन कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। देखिए ये वही आउटपुट आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। पहली लाइन में 4444, देन 333, देन 22, देन 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को हमने दो तरह समझा, एक तो समझाया व्हाइट बोर्ड पर, और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हमने ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। उम्मीद समझ में आ गया होगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।